ज़ैगम साहब, एक तरफ शहजाद साहब हकीकी खतरात की बात करें कि फोकस कहाँ होना चाहिए, मगर दूसरी तरफ फिर मैं अगर इमरान खान साहब की बात करूं तो उनकी गुज़श्ता रोज़ की अगर ट्वीट आपकी भी नज़र से गुजरी हो जहां पर वो अपनी बेगम का तस्करा भी कर रहे हैं दोबारा से उन ऐसे मामलात के लिए जहां पर फिर वो रेड लाइन कहते हैं और फिर बात कहीं की कहीं चली जाती है, फिर उनका बयान, फिर वो सड़क पर आने की बात, वो सब आपको लगता है कि ये 10 मई के बाद से कबूलियत मकबूलियत को अगर आप देखें जहां पर वो बार बार पैगाम रसानी कर रहे हैं, वहां वो मज़ाहिमत की राह पर है इस वक्त या सियासी जारियत का रास्ता अब इख्तियार करने जा रहे हैं? देखें, इतनी मुश्किल बात जो मुर्शिद की सियासी अप्रोच के बारे में है, ये तो मुर्शिद को भी समझ नहीं आई, तो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, 3 रास्ते हैं जो अवेलेबल हैं, तो अब देख लेते हैं वो कौन सा रास्ता ले रहे हैं। पहला रास्ता जो उनको अवेलेबल है वो ये है कि जो ये सिस्टम बन चुका है, जिसके मुजद्दीन में इमरान खान भी शामिल है, ये हाइब्रिड सिस्टम जो अब हाइब्रिड प्लस हो चुका है, इसको वो ज्वाइन कर लें, इससे मसालत कर लें। और उसमें जो ऑफ़र है वो ये है कि इसके सियासी हिस्से से भी मसालत करनी पड़ेगी, इसके सिर्फ इंस्टीट्यूशनल हिस्से से मसालत नहीं करनी पड़ेगी, और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें। दिस इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल। कल परसों तक अवेलेबल था, आज का पता नहीं है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं, ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है जिसकी तरफ बात हो रही थी और जिसकी बात पीटीआई के आइडियलिस्ट सलमान अकरम राजा वगैरह करते हैं, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, डी ज्योरे सिस्टम, असल जमहूरियत, सच्ची जमहूरियत, बहुत अहम रास्ता है। ये वो रास्ता है जिसको इमरान खान ने बंद किया हाइब्रिड सिस्टम बना के। जो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू हुआ था 2008 में, उसको जिस प्रोजेक्ट ने रोका, उसके सुर्खेल इमरान खान थे, और फिर दोबारा से हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लाए। क्या इमरान खान ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस दोबारा शुरू हो, पाकिस्तान में डी ज्योरे सिस्टम बने, आइन में जिसका हक लिखा हुआ है, जिसका अख्तियार लिखा हुआ है उसी को मिले? ये लंबा रास्ता है। 2008 के बाद 2014 में जो प्रोसेस रिवर्स हुआ, ये ख़त्म हो गया, नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। इसको भी सियासी जमातों के साथ मिल के करना पड़ेगा। आपस में गुत्थम गुत्था होकर ये सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। लेकिन जाहिर है वो तो पार्टियों के साथ काम करने को तैयार ही नहीं है, तो ये प्रोसेस उनको कैसे अवेलेबल है? अब एक रास्ता तीसरा बनता है। तीसरा क्या बनता है? वो ये है कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है मौजूद, उसमें इस्टेब्लिशमेंट उनको वाहिद सिविलियन पार्टनर के तौर पे कबूल करे, सबको निकाल बाहर करे, सब चोर हैं, सब उचक्के हैं, सब डाकू हैं, सियासी पार्टियां है ही नहीं, वो सियासी लीडर है ही नहीं, वो नहीं अनल मुनकर हैं, इमरान खान अमर बिल मारूफ हैं, उनको लाकर वाहिद सिविलियन पार्टनर के तौर पर इस हाइब्रिड सिस्टम को चलाया जाए। मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो इमरान खान को जब से निकाला गया है उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मुज़ाकरात भी की, बाजवा से भी बात की, हमले भी किए, बयानिए भी बनाए हर तरह के। उसके लिए 9 मई भी किया, 26 नवंबर भी किया कि दबाव डाल के यहाँ पर लाया जाए। मेरा ख्याल है इमरान खान यहाँ से बाहर नहीं निकले, वो वहीं पर खड़े हैं अभी भी जहाँ वो दोबारा लाए हैं। जब उन्हें आफस जो भी अगर की गई है या जो कुछ अवेलेबल था, उसकी बजाय वो दोबारा से दबाव डाल के यहाँ पे लाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह ऑप्शन उनको अवेलेबल भी है। तो सियासी जमात को क्या करना चाहिए? सियासी जमात को आर्ट ऑफ द पॉसिबल के तौर पे सियासत को लेना चाहिए, देखना चाहिए कि लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन क्या है। अगर आपको पसंदीदा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आज, तो आप ये देखें कि जो बुरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से सबसे कम बुरी ऑप्शन कौन सी है उसको लें। ठीक, वो उनको काबिल कबूल नहीं है तो फिर इनकलाब लाना चाहते हैं तो ले आएं। मुझे तो लगता है कि कौम के जितने जज्बात थे वो भारत के साथ जंग पे इस वक्त खर्च हो गए हैं। गर्मी बहुत बड़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो तो एसी लगा के और बिस्तर में घुस के मोबाइल पर इनकलाब ला रहे हैं।
ठीक हो गया। कितनी देर आप मजीद खैबर पख्तूनख्वा के बेचारे नौजवानों का रगड़ा लगाएंगे? शायद अब वो भी नहीं आएंगे अली अमीन गंडापुर के पीछे। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये ऊपर ज़ैगम साहब ने 3 ऑप्शंस की बात कर दी है। अभी मारूज में ऐसा लगता है कि कोई भी ऑप्शन नतीजा खेज नहीं हो रहा है। आपकी राय में सियासत आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल क्यों बन गई है इमरान खान के साथ? और अगर आपको कहा जाए, जैसे उन्होंने क्लोज करते हुए कहा, सबसे कम बुरा ऑप्शन जो है उस तरफ चला जाए, आपके ख्याल में वो ऑप्शन इनमें से कौन सा हो सकता है? देखिए, ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि आपने कहा कि सियासी, आप लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, सियासत, सियासी। इमरान खान रवायती सियासतदान नहीं है। ये बात तो अभी तक जो है वो सब पे अया हो चुकी है, कोई इसमें ढकी चुकी बात नहीं है। उनकी जो भी आप उसको नाम दें, सियासत या तर्ज अमल है, वो बहुत फर्क है बाकी जमातों से या पाकिस्तान के बाकी रवायती सियासतदानों से। पहली तो ये बात है कि इमरान खान साहब जो है वो ये जो पार्लिमानी कंपेटिटिव जमहूरियत है उसमें यकीन नहीं करते। उनका ये ख्याल है कि एक ही पार्टी का रूल होना चाहिए, एक ईमानदार शफाफ जो है शख्स जो है खलीफा वक्त वो रियासत मदीना बनाए, उसकी बैकिंग करे सिपाही सालार, या तो वो उसकी मर्जी का हो सिपाही सालार, या सिपाही सालार उसका टोटल हामी हो। जैसे कि पहले आपको याद है कि कौम के वालिद जो थे उनको डिक्लेयर किया गया था, और आजकल जो वालिद हैं उनसे दूरी हो गई हुई है। तो पहले तो उसमें ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना और अपनी सियासी पोजीशन और स्पेस को कम करने का फन इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता। ये पिछले 3 साल से पै दर पै उनका हर फैसला, चाहे वो सूबाई असम्बलियों को तहलील करना हो, अपनी हुकूमतों को फारिग करना हो, अपनी पोजीशन को कमजोर करना हो निज़ाम के अंदर, ये सब उन्होंने किया। न जाने क्यों और किसके कहने पे और कौन उनको एडवाइस कर रहा था। यकीनन उनको कोई ना कोई मुशीर भी हैं, कुछ सियासी कुछ गैर सियासी मुशीर, और उन्होंने इमरान खान का जिसे बकौले शख्स से भट्टा बिठाया है। आपने जिस ट्वीट का जिक्र किया, अब आप मुझे ये बताइए कि ये अगर कल फर्ज कीजिए कि इनकलाब आ जाता है और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये हट जाती है, तो फिर भी पाकिस्तान की फौज तो यहीं रहेगी ना। और इमरान खान अगर वजीर आजम बन जाए, ताहयात भी बन जाए, तो उनको इस फौज के साथ भी काम करना होगा। तो क्या वो कोई और फौज लाएंगे, इंडिया की, भूटान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, या कोई अपनी तर्ज की बनाएंगे? जो जमीनी हकायक हैं उनको तस्लीम करके आगे बढ़ना सबसे पहला कदम होता है अमली सियासत में। और खान साहब ये बात भूल जाते हैं बार बार। सवाल इतना सा है आयशा, ऑप्शन सब निकल आती हैं कि अगर आप मारूजी हकीकतों को तस्लीम करें और आगे बढ़ें, और इस वक्त जैसे ज़ैगम साहब ने कहा, उनके पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि वो बाकी सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर एक महाज बनाएं, अच्छी या बुरी, चोर या ईमानदार। यही सियासी पार्टीज हैं, यही सियासतदान है। ना तो कोई और आएगा बाहर से, और ना ही उसको इतने कम वक्त में उसकी परवरिश की जा सकती है। और कुछ अपने जो घर की सफाई भी करें, वो उस्मान बुज़दार जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ स्टैंड भी लिया, आज वो कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं देता, वो तो ऐसे फरार हुआ 2 आन की आन में। ना वो नाम लेवा है, ना वो खान साहब की कुछ बात कर रहा है, ना वो बुशरा बीबी अपनी जो उनकी, अब तो जमात भी उनका नाम नहीं ना लेती बुज़दार साहब का। लेकिन रजा साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करें, मगर आपने खुद ही कहा कि वो रवायती सियासतदान ही नहीं है। तो जब सियासत को तस्लीम करेंगे तो ही ऐसे कोई फैसले होंगे।